हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम आर्म होल को परफेक्ट तरीके से कट करना सीखने वाले हैं। क्या आपको कंटिन्यू आर्म होल में प्रॉब्लम आती है, जैसे आर्म होल में क्रीज आना, झोल आना? आपने हर तरीके से आर्म होल को कट करके देख लिया है, लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो आर्म होल से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट रहेंगे ना, वो आज की वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। बैक पार्ट का आर्म होल कैसे कट करना है, फ्रंट पार्ट का आर्म होल कैसे कट करना है, और बॉट नेक में आर्म होल कितना रखना है, सारे डाउट आपके आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्मा ले लिया है और इस पे मैं सबसे पहले ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग करूंगी। हम लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे, तो लेंथ आपकी जितनी भी रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगा लेना है। मेरे जो ब्लाउज की लेंथ है वो 13 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद हम शोल्डर के लिए निशान लगाते हैं। तो यहां से शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी मैं 5.5 इंच पे। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक ब्लाउज है, यानी कि डीप नेक ब्लाउज में आर्म होल का निशान कैसे लगाना होता है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसे आपको डिवाइड 6 करके यहाँ पे निशान लगा देना है। मेरे जो चेस्ट का साइज है अभी वो 36 है, तो 36 को मैं डिवाइड कर लूंगी 6 से। तो मेरा कितना आया 6 इंच, यानी कि यहाँ से जो हमारे आर्म होल की मार्किंग है वो होगी 6 इंच पे। और ये फॉर्मूला आपको सिर्फ 40 चेस्ट साइज तक ही यूज करना है। अगर आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा, जैसे मेरे चेस्ट का साइज 40 से बड़ा है, 41 है, तो 41 को हम डिवाइड 6 कर देंगे और उसमें से हम माइनस करेंगे हाफ इंच। तो यहाँ पे मेरा कितना आया 6.3 इंच। अगर 40 से बड़ा रहता है ना चेस्ट का साइज, तो फिर उसमें से आपको माइनस हाफ इंच करना होता है। अभी हमारा 40 से छोटा है, तो यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे कुछ भी, डायरेक्ट आपको डिवाइड 6 करके निशान लगा देना है। तो मेरा आया 6 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल के लिए 6 इंच पे। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितना आपने शोल्डर रखा होगा उतना आपको आर्म होल की तरफ निशान लगा देना है 5.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को हम मिला लेंगे। चेस्ट के लिए हम निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे आपको डिवाइड 4 करके निशान लगा लेना है। मेरे चेस्ट का साइज 36 है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। और इसमें हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब वेस्ट के लिए हम निशान लगा लेंगे, तो मेरी वेस्ट 33 इंच की है, उसे भी मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे हम डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा आएगा 8.25 इंच। और यहाँ भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। बैक साइड में अगर आप टक्स ले रहे हैं तो मार्जिन हमारा 2.5 इंच का हो जाता है, पर अभी हमें बस आर्म होल को समझना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब आर्म होल गहराई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो आर्म होल गहराई के लिए निशान आपको कितने इंच पे लगाना है, तो उसके लिए हम हमारा चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको गहराई के लिए निशान लगाना है। अगर आपके चेस्ट का साइज 32 से लेके 40 इंच तक है, तो फिर आपको ये निशान 1 इंच पे लगाना है बैक पार्ट में, और फ्रंट पार्ट में आपका निशान लगेगा 0.75 इंच पे। और अगर 40 से बड़ा है तो फिर आपको ये निशान लगाना है 1.25 इंच पे, और 32 से छोटा है तो फिर आपको ये निशान लगाना है 0.75 इंच पे। अभी जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 36 है, तो यहाँ से मैं गहराई का निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। तो यहाँ से हम ये निशान लगाएंगे 1 इंच पे और इसको राउंड शेप में हम मिला देंगे। इस तरह से हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं और उसे कट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो बैक पार्ट के आर्म होल की फिटिंग रहती है ना, वो परफेक्ट नहीं आती है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आर्म होल को हाफ इंच डाउन कर देना है। ये जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है ना, जहां भी हमने चेस्ट का निशान लगाया ना, उसे हम चेस्ट लाइन बोलते हैं। तो इस लाइन से आपको इंच टेप को रखना है। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी हाफ इंच पे। इतना आर्म होल आपको डाउन करना होता है बैक पार्ट से, ताकि जब हम इसमें स्लीव अटैच करते हैं ना, तो ये हमारा पीछे की साइड झुक जाता है। तो जितना भी हमारा क्रीज रहता है ना, वो आधा इसमें कवर हो जाता है। अब इसको हम इसी तरह से मिला लेंगे। ये हाफ इंच हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। इतनी मार्किंग करने के बाद अब आर्म होल को आपको चेक करके देखना है, यानी कि जो भी आपने आर्म होल का नाप लिया होगा बॉडी से या ब्लाउज से, उसके अकॉर्डिंग आपका आर्म होल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी जो मेरा मेजरमेंट है ना, उसमें जो मेरे आर्म होल का राउंड है वो 17 इंच है। तो 17 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आना चाहिए 8.5 इंच। तो इसको हम नाप के देख लेंगे। आपने जितना भी राउंड लिया होगा ना, उसको आपको डिवाइड 2 करके नापना होता है। तो नापने के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको हाफ इंच शोल्डर को माइनस कर देना है। ये हाफ इंच हमारा सिलाई में जाता है। यहाँ पे जो हमारे शोल्डर अटैच होते हैं ना, वो हमारा सिलाई में जाएगा। तो इतना आपको छोड़ते हुए ही नापना है।
अब यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और बिल्कुल राउंड में आपको इसको नाप के देखना है। जो हमने निशान लगाया है ना, इससे बिल्कुल आपको इंच टेप को इस तरह से रख के हम नाप के देख लेंगे। तो ये मेरा फिक्स 8.5 इंच पे रेडी हो रहा है। और जो मेरे आर्म होल का मैंने मेजरमेंट लिया था वो मेरा राउंड 17 इंच का था, तो 17 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। और जो मेरा आर्म होल रेडी हो रहा है वो 8.5 इंच पे ही रेडी हो रहा है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि मैंने जो आर्म होल का मेजरमेंट लिया है उसमें मेरा आर्म होल राउंड 18 इंच आ रहा है। कभी कभी हमारे चेस्ट का साइज तो सेम होता है लेकिन आर्म होल में डिफरेंस आ जाता है। किसी का आर्म होल बड़ा होता है और किसी का आर्म होल छोटा होता है। तो आपको क्या करना है कि चेस्ट का साइज तो सेम है लेकिन जो आपने मेजरमेंट लिया उसमें आर्म होल आपका बड़ा आ रहा है। तो यहाँ से जो आपने मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निशान लगाया है चेस्ट डिवाइड 6, फिर भी आपका आर्म होल बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आपको आर्म होल ½ इंच बढ़ा लेना है। जब भी आप कटिंग करेंगे ना तो उसमें आपको नाप के देख लेना, और कुछ भी छोटा बड़ा होता है ना तो फिर उसमें आपको बढ़ा लेना है। तो यहाँ से हमने आर्म होल की मार्किंग 6 इंच पे करी थी। अब इसमें हम ½ इंच बढ़ा लेंगे इस तरह से, और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना उसके अकॉर्डिंग आपका आर्म होल परफेक्ट ही आएगा। पर अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आर्म होल आपका बढ़ा जा रहा है तो आपको ऐसा करना है, वरना ये जो आपकी मार्किंग रहेगी ना फर्स्ट वाली, ये बिल्कुल सही रहेगी। अब यहाँ से वापस से हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब वापस से हम गहराई के लिए निशान लगाएंगे 1 इंच पे और इसका शेप दे देंगे। अब शेप देने के बाद जो आपका आर्म होल रहेगा ना उसे बैक साइड से वापस से आपको ½ इंच माइनस करना है। जैसे हमने इसमें किया था ना वैसे ही इसमें भी आपका होगा। तो यहाँ से ½ इंच हम इसको डाउन कर देंगे और इसको वापस से इस तरह क्रॉस में हम मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये जो मैंने राउंड बनाया था वो 17 इंच मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया था, और ये वाला जो मैंने राउंड बनाया है वो 18 इंच मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है। आर्म होल का जो हमने बॉडी मेजरमेंट लिया था ना उसके अकॉर्डिंग मैंने आर्म होल की मार्किंग की है। आप चाहे तो ब्लाउज से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ से वापस से मैं इंच टेप रखूंगी, ये जो हमने ½ इंच का निशान लगाया है इसको छोड़ते हुए, और नाप के देखूंगी कि 18 इंच के अकॉर्डिंग मेरा आर्म होल 9 इंच पे रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर्म होल मेरा बढ़ चुका है, 9 इंच पे रेडी हो रहा है। इसे वापस से मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये मेरा फिक्स 9 इंच पे आ रहा है। जब मेरी स्लीव लग के अटैच होगी ना तो ये 9 इंच पे रेडी होगा। तो इस तरह से आपको नाप के देख लेना। अगर फॉर्मूले के बाद भी आपका आर्म होल परफेक्ट नहीं आता है तो आप इस तरह से कम या ज्यादा उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नाप के ब्लाउज से भी आपको दिखा देती हूँ नाप के। ये जो हमारा नाप का ब्लाउज रहता है उसको आपको ले लेना है, और जहां पे भी आपकी स्लीव अटैच हुई होगी ना उसको आपको अच्छे से खींच लेना है इस तरह से। और यहीं से हम रखेंगे शोल्डर से इंच टेप को और इस तरह नाप के देखेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 8 इंच आ रहा है। इस तरह से आपको नाप के ब्लाउज से मेजरमेंट लेना होता है। अब अभी ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना ये नेक डीप के लिए, बॉट नेक में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। बॉट नेक में हमारे शोल्डर ज्यादा होते हैं तो जो हमारे आर्म होल की मार्किंग होती है ना वो भी ज्यादा इंच पे होती है, वरना आर्म होल की साइड से ब्लाउज आपको फंसा फंसा लगेगा। ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको सिर्फ डीप नेक में यूज करना है। और जब हम ज्यादा डीप नेक बनाते हैं यानी कि नीचे से हम सिर्फ 1-2 इंच की पट्टी रखते हैं और नेक हमारा ज्यादा डीप होता है ना, तो जब हमारा नेक फैलता है तो यहाँ पे भी आर्म होल में क्रीज आता है। इसलिए आपको ½ इंच से यहाँ से आर्म होल को डाउन करना ही होता है, ताकि नेक डीप होने पर जब हमारा नेक बॉडी पे जाके फैलेगा तो आर्म होल में क्रीज ना आए। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट के आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। अब बैक वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे। अभी जो मैंने आर्म होल कट किया ना वो मैंने अपना फर्स्ट वाला आर्म होल ही कट किया है क्योंकि मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट है। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को कट करना देखेंगे और बैक को साइड में रख देंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट में भी सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो लेंथ के लिए हम ये निशान लगा देंगे 14 इंच पे। शोल्डर के लिए हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। बैक पार्ट में हमने आर्म होल कितने इंच के निकाले थे, 6 इंच के, तो यहां से भी हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहां से हमने जितने शोल्डर रखे होंगे उतना आर्म होल के लिए निशान लगा देंगे 5.5 इंच पे। अब इतना करने के बाद ये वाली जो लाइन है हम इसे डॉट डॉट करके मिलाएंगे अपनी शोल्डर वाली लाइन से। इस तरह से आपको मिला लेना है। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में बहुत से लोग क्या करते हैं, जितना भी उनका चेस्ट रहता है उसे डिवाइड 4 करके डायरेक्ट निशान लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है।
आप कोई सा भी ब्लाउज बनाए, आपका जितना भी चेस्ट का साइज रहेगा ना उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है फ्रंट वाले पार्ट में। यानी कि मेरे चेस्ट का साइज 36 है, तो अभी उसमें मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड कर दूंगी। 36 में आपको प्लस कर देना है 2 इंच, तो मेरा कितना आया 38। अब इस 38 को हम डिवाइड 4 करके निशान लगाएंगे, तो मेरा कितना आया 9.5 इंच। यानी कि अब जो मैं चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी वो 9.5 इंच पे लगाऊंगी। बैक पार्ट में हमने निशान 9 इंच पे लगाया था, और फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करते हुए आपको ये निशान लगा लेना है 9.5 इंच पे। यहां से भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए हम निशान लगा लेंगे 8.25 इंच पे। यहां भी 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे और इन लाइनों को मिला लेंगे। वेस्ट की साइड में हमारा टक्स आता है, तो जो वेस्ट का निशान है ना वो उसके अकॉर्डिंग लगता है। अभी आपको समझाने के लिए मैंने चेस्ट और वेस्ट के लिए निशान लगा दिया है। अब वापस से हम फ्रंट पार्ट में गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए आपको आपका आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट देख लेना है। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रंट पार्ट में गहराई के लिए निशान लगाना है। मेरे चेस्ट का साइज 36 है, तो फ्रंट पार्ट में गहराई का निशान मेरा 0.75 इंच पे लगेगा। तो यहां से मैं निशान लगा दूंगी 0.75 इंच पे। अब इसकी गहराई आपको कैसे देनी है, ये जो आर्म होल से शोल्डर वाली आपकी लाइन रहेगी उसका आपको सेंटर निकालना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इस लाइन का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। अब जो भी सेंटर आया होगा उससे 0.25 इंच आपको अंदर की तरफ आना है, और इस लाइन को आपकी शोल्डर वाली लाइन से मिला देना है इस तरह से। फ्रंट पार्ट में हमने लूजिंग ऐड की है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि हमने लूजिंग क्यों ऐड की है। इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है। अब डायरेक्ट आपको इसको कट नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही इसको कट कर लोगे ना तो फिर आपको जो झोल आने की प्रॉब्लम आएगी ना फ्रंट पार्ट में वो और ज्यादा आएगी। फ्रंट पार्ट आपका बैक पार्ट से ज्यादा गहरा होता है, इसलिए जो फ्रंट पार्ट में क्रीज का प्रॉब्लम आता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। चाहे आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाए, 4 डॉट ब्लाउज बनाए, कटोरी ब्लाउज बनाए, सभी में आपको जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ ना वो यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है ना इसका हम क्रीज खत्म करेंगे सारा। तो उसके लिए ये जो आपकी चेस्ट की लाइन रहेगी ना, जहां पे हमने चेस्ट का निशान लगाया है वो हमारी चेस्ट लाइन है, उससे हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे। यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी 1 इंच पे, और ये निशान हर साइज में फिक्स नहीं रहेगा। अगर आपके चेस्ट का साइज 32 से लेके 38 तक है ना तो आपको ये निशान लगाना है 1 इंच पे, और 38 से बड़ा है तो फिर आपको ये निशान लगाना है 1.25 इंच पे। अब एक का हाफ करके हम वापस से निशान लगाएंगे। ये जो मैंने निशान लगाया ना इसका मैं हाफ करके वापस से साइड में निशान लगा लूंगी। तो एक का हाफ होगा हमारा 1/2 इंच, तो यहाँ साइड में मैं निशान लगा लूंगी। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 प्लस है और आपने निशान 1.25 इंच पर लगाया है तो फिर आपको 1.25 इंच का हाफ करके साइड में निशान लगाना है। अब जो भी आपका शोल्डर रहेगा ना उसका आपको सेंटर निकाल लेना है, और शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगाना है। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच है, उसमें 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच, उसका हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच में। और इस तरह से यहाँ पे हम एक डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमारा डॉट पॉइंट आया है ना इसे हम अपने आर्म होल वाले डॉट पॉइंट से मिलाएंगे। ये जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था ना इससे आपको इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद हम वापस से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने कितने इंच पे निशान लगाया था, 1 इंच पे, तो यहाँ से आपको वापस से 1 इंच पे निशान लगा देना है। अगर यहाँ से आपने निशान 1.25 इंच पे लगाया होगा ना तो फिर आपका निशान 1.25 इंच पे लगेगा। अभी मैंने 1 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ से वापस से मैंने 1 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इस लाइन को भी आपको शोल्डर टू एपेक्स वाले डॉट पॉइंट से मिला लेना है, और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। तो जो आपके फ्रंट पार्ट का झोल रहेगा ना वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लीजिए उसके बाद सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको नाप के देखूंगी तो ये मेरा 5.3 इंच पे रेडी हो रहा है। दूसरा जहां भी 5.3 इंच पे रेडी हो रहा होगा मैं वहां पे निशान लगा दूंगी। बैक पार्ट में हमने आर्म होल को डाउन किया था ना यहाँ से 1/2 इंच, तो फ्रंट पार्ट में भी आपको इसको डाउन करना है 1/2 इंच इस तरह से। अब ये जो मैंने निशान लगाया है इसको मैं इस वाले निशान से मिलाते हुए यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाऊंगी। तो आपको इस तरह से मिलाना है। सबसे पहले इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे, ये जो हमने निशान लगाया है इससे मिला देंगे, और यहाँ पे बनाएंगे हम एक नया आर्म होल। इस
तरह से आपको नया आर्म होल बनाना है। ये वाली जो आपकी लाइन रहेगी ना वो ज्यादा बाहर तक नहीं जानी चाहिए, जो भी आपने मार्किंग की होगी ना वहीं तक आपको आर्म होल को बनाना है। ठीक है, अब जैसे हम 4 डैट ब्लाउज बनाते हैं, प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं या कटोरी ब्लाउज बनाते हैं, सब में आपको ये मार्किंग तो करनी ही है। और इस मार्किंग को हम कैसे करेंगे ब्लाउजों में, तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। 4 डैट ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, सभी पैटर्न के ब्लाउज के वीडियो अवेलेबल है, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आर्म होल की मार्किंग हम किस पैटर्न में किस तरह से करें। अब नया आर्म होल बनाने के बाद इसको हम कट करना देखेंगे। इस तरह से जो आपका आर्म होल रहेगा ना उसको छोड़ते हुए आपको कट कर लेना है। अब आर्म होल को हम कैसे कट करेंगे, तो इन दोनों डॉट की लाइनों को हम एक दूसरे के ऊपर जमा लेंगे। ये जितना भी हमारा क्रीज है ना वो इसके अंदर कवर हो गया, आप समझ लो। और यहाँ पे जो हमने लूजिंग ऐड करी थी, चेस्ट का साइज हमारा 9 था, लेकिन हमने ½ इंच ज्यादा लिया था ना, वो इसलिए लिया था क्योंकि इतना कपड़ा तो हमारा ये सिलाई में कवर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा चेस्ट साइज कम ना हो इसलिए हम लूजिंग ऐड करते हैं। अब यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए हम अपने दूसरे वाले डॉट पॉइंट के ऊपर जमा लेंगे। जमाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा आर्म होल कितना फिट आके बैठा है, ये पूरा राउंड में आया है। इसी राउंड में हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जितना भी आपके आर्म होल का क्रीज रहेगा वो खत्म हो जाएगा, और जो फ्रंट पार्ट के आर्म होल की फिटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आप चाहें तो इस मेथड से कटिंग करके देख सकते हैं, उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आई है या नहीं आई है। और इस तरह से आर्म होल को कट करने पे आपको लग रहा होगा कि हमारा आर्म होल छोटा हो गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके फ्रंट पार्ट का आर्म होल रहता है ना वो थोड़ा सा आपका गहराई में ज्यादा होता है, तो ये वाली जो फिटिंग रहती है वो परफेक्ट आती है। और यहाँ पे हमने लूजिंग ऐड कर दी थी, तो आपके चेस्ट साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, चेस्ट साइज आपका बिल्कुल बराबर आएगा स्टिचिंग करने पे। अब जो आपका बैक का पार्ट रहेगा ना उसको आपको ले लेना है, और यहाँ पे इन दोनों की फिटिंग वाली लाइनों को आपको चेक करके देख लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों फिटिंग की लाइनें बिल्कुल बराबर आ रही हैं। हमने आर्म होल दोनों पार्ट में डाउन किए थे, उसके बाद जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे ना तो ये दोनों हमारे बराबर आएंगे। अब जो मैंने आर्म होल का फॉर्मूला आपको बताया है कि जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे डिवाइड 6 करके आपको निशान लगाना है, उससे आपकी फिटिंग बराबर आएगी। फिर भी आपको एक बार चेक करके देख लेना है। अगर आपका आर्म होल छोटा पड़ रहा है तो इस तरह से आप आर्म होल को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं ना तो फिर जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे आपको डिवाइड 6 करके उसमें -½ इंच कर देना है, क्योंकि जब हम स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हैं तो उसमें हमारी स्लीव तो अटैच होती नहीं है, और आर्म होल का निशान जब हम ऐसे लगाते हैं ना तो वो ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। जबकि स्लीवलेस ब्लाउज में हमें आर्म होल छोटा चाहिए होता है, जिससे कि जो हमारे ब्लाउज की फिटिंग है वो अच्छी आए और हम कंफर्टेबल फील कर सकें। इसलिए अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हो ना तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसको डिवाइड 6 करके उसमें से -½ इंच करके आपको निशान लगाना है। इस तरह से कट करने से जो आपके आर्म होल की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, साथ ही साथ जो आपकी स्लीव रहेगी उसकी कटिंग भी आपको परफेक्ट तरीके से करनी है। अगर आप स्लीव की परफेक्ट तरीके से कटिंग और बॉटनेक ब्लाउज में आर्म होल को किस तरह से कट करना है ये सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।